आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नौजवानों के बारे में जिन्होंने फास्ट फूड का इस्तेमाल कर करके अपने आप को दिल की बीमारियों जैसे मसले में मुब्तला कर लिया है। तो इस मसले के बारे में बात करने के लिए आज हमारे पास मौजूद है एक बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट। सो वेलकम द वन एंड ओनली डॉक्टर इनामुर रहमान। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर सबसे पहले तो मुझे और मेरी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर इनामुर रहमान है और मैंने MBBS अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया और फिर उसके बाद मैंने FCPS कार्डियोलॉजी जो है वो भी लाहौर जिन्ना हॉस्पिटल से किया और करंटली जो है मैं एज अ सीनियर रजिस्ट्रार और इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुल्तान में काम कर रहा हूँ। ओके सर, आजकल दिल की बीमारियों का मसला नौजवानों में और वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसकी रेशो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और कितनी बढ़ चुकी है इसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, ऐसे है कि जो कार्डियक डिजीज़ हैं या जिन्हें हम कहेंगे अमराज कल्ब हैं उनका तनासुब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो करंट स्टैट्स हैं उसके मुताबिक, रिसर्च के मुताबिक तकरीबन सालाना 4.5 लाख लोग, 4.5 लाख के करीब लोग पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में 4.5 लाख लोग अमराज कल्ब से उनकी डेथ हो जाती है, जो कि तकरीबन 1200 से 1500 पर डे बनती है। हाँ जी, और अगर हम टोटल जो डिजीज़ हैं उनसे देखें तो तकरीबन 32 to 33% लोग जो हैं वो सिर्फ दिल की बीमारियों की वजह से उनकी डेथ्स हो रही हैं। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और उसके बाद हमारी डाइटरी हैबिट्स हैं। आजकल फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, किस हद तक इफेक्ट करता है फास्ट फूड? जी बिल्कुल, ऐसे है कि इनिशियली तो ये समझा जाता था कि जो कार्डिक डिजीजेज हैं दीज आर द डिजीजेज ऑफ ओल्ड एज पीपल के जो हमारे बूढ़े उम्र के लोग हैं उनमें होता है, लेकिन अब इसका जो इंसिडेंस है यंगर पॉपुलेशन में भी बहुत हद तक बढ़ गया है और इसकी वजह जो है बिल्कुल जैसे आपने बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं और ईटिंग हैबिट्स में यही जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, ये बहुत हद तक हमारी जो पॉपुलेशन है उसको अमराज कल्ब की तरफ धकेल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। और सेकंड जो कॉमन रीज़न है, जैसे आपने यंगर पॉपुलेशन में नौजवानों में दिल के अटैक का बताया, तो जो स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग और हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है यंगर पॉपुलेशन ख़ास तौर पे जो है वो अमराज कल्ब में उसकी तरफ जा रहे हैं। सिम्टम्स क्या ऐसे हो सकते हैं जिनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो कार्डिक डिजीज़ हैं उनकी या जो दिल की अमराज हैं उनकी इब्तदाई जो अलामात हैं वो सीने में दर्द या दबाव का महसूस होना और उस दर्द का गर्दन, गले की तरफ, जबड़े की तरफ, बाएं कंधे, बाएं बाजू की तरफ जाना। किसी भी किस्म का दर्द जो सीने में हो, जो आपके बाजू में, लेफ़्ट आर्म में, शोल्डर में रेडिएट कर रहा हो, उसकी तरफ जा रहा हो, तो ये एक इब्तदाई अलामत है। इसके अलावा सांस का फूलना, घबराहट का होना, अक्सर पेशेंट्स आते हैं कहते हैं जी चलने से सांस फूलता है, ख़वातीन है और उनको इग्नोर कर रहे होते हैं और हमारे पास वो तब पहुंचते हैं जब वो एंड स्टेज पे हार्ट फेलियर की तरफ जा चुके होते हैं। तो ऐसे कोई भी लोग या कोई भी इवन अब क्योंकि इसका इंसिडेंस यंगर पॉपुलेशन में बढ़ चुका है, चाहे वो नौजवान हैं या ओल्ड एज हैं, अगर उनमें इस तरह की अलामात हो कि सीने में दर्द, दबाव महसूस हो और वो दर्द जो है वो गले की तरफ, जबड़े की तरफ जाए या बाएं बाजू की तरफ रेडिएट करे, या सांस का फूलना कि पहले वो कहे जी मैं बिल्कुल ठीक था, अब चलते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलता है, तो ये इब्तदाई अलामात हैं और इस सूरत हाल में आपको अपने डॉक्टर से या माहिर अमराज दिल जो है उनसे कंसल्ट लाजमी करना चाहिए। स्ट्रेस और डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ऐसे तो ये कितनी हद तक ये इफेक्ट करता है? स्ट्रेस जो है ये भी बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। वैसे हम अगर जो कार्डियक या दिल के अमराज हैं उनके रिस्क फैक्टर को देखें तो हम कहते हैं दो तरह के इनके रिस्क फैक्टर होते हैं, एक है मॉडिफाइबल और एक है नॉन मॉडिफाइबल। अब नॉन मॉडिफाइबल जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, वो आपकी एज है कि एज के साथ साथ ओल्ड एज में इसका इंसिडेंस बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पे जेंडर है कि जो मेल्स हैं यूजुअली देखा गया है कि मर्दों के अंदर हार्ट अटैक्स का तनासुब फीमेल से ज़्यादा है। और तीसरे नंबर पे जेनेटिक्स है कि अगर आपकी फैमिली में जेनेटिकली भी दिल के जो मसाइल हैं वो बिल्कुल ट्रांसफ़र होते हैं। बिल्कुल ऐसे जो जेनेटिकली ये बिल्कुल ये इनहेरेंटली जैसे डायबिटीज़, शुगर या ब्लड प्रेशर फैमिली में रन करते हैं, कार्डिक डिजीजेज जो हैं ये भी फैमिली में रन करती हैं। मतलब किसी बड़े को है हाँ, तो अगर बड़े मतलब ये है कि आपकी वालिद, वालदा
मामू चाचू, उनमें किसी को अगर कार्डियक डिजीज है और उनमें भी एज लिमिट है कि फीमेल अगर है तो उसमें अगर उसको जो कार्डियक डिजीज डायग्नोज हुई है बिफोर 55 और मेल्स के अंदर लेस देन 65, तो ये हम इसे कहेंगे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, इनकी फैमिली में आगे बच्चों में कार्डियक डिजीज होने का इंसिडेंस है। तो जैसे मैं बता रहा था कि दो तरह के रिस्क फैक्टर हैं, ये तो हो गया जो नॉन मॉडिफाइबल कि आप जेनेटिक्स चेंज नहीं कर सकते, एज उसको आप कम नहीं कर सकते, मेल जेंडर है चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर के अंदर चीज़ें आती हैं वो है डायबिटीज़ है मोस्ट कॉमन, हाइपरटेंशन है, शुगर है, कि आप इनको अगर कंट्रोल कर लें तो आप कार्डियक डिजीज से बच सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम करके अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि अगर ये रिस्क फैक्टर हैं कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका रिस्क फैक्टर है और पुअर ईटिंग हैबिट्स अगर ये रिस्क फैक्टर हैं, तो इन्हीं के अपोजिट अगर चले जाएं कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना, हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है कि आप उसमें कोशिश करें कि डेली वॉक करें एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, दैट आर रिकमेंडेड। हार्ट के पेशेंट वॉक कर सकते हैं? हाँ, अगर वो डायग्नोज केस हैं और उनकी रिसेंटली कोई एंजियोप्लास्टी हुई है, कोई स्टेंट डला है, तो उसमें तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स रिकमेंडेशन, वरना अदरवाइज हम हर पेशेंट में वॉक रिकमेंड करते हैं बिल्कुल, कि उन्होंने कम से कम 30 to 45 मिनट्स वॉक करनी है। और इसी तरह जो ईटिंग हैबिट्स हैं कि हम जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनमें 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि आपने ना ये नहीं लेनी, और उनमें ये है कि चिकनाई वाली चीज़ें हैं, लाइक मलाई है, मक्खन है, देसी घी या बनस्पति घी है, अंडे की जर्दी है और बड़ा गोश्त है। तो ये हम यूजुअली उनको रिकमेंड करते हैं कि ये 5-6 चीज़ें आपने नहीं लेनी। इसी तरह जो नमक का इस्तेमाल है उसको भी हम ज़रा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ये नहीं बिल्कुल बंद कर दें, ये भी नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हस्बे ज़ायका जो आपका रोटी या सालन में नमक है वो यूज़ कर लें, लेकिन जो एडिड साल्ट है, अक्सर लोग सालन में नमक डाल देते हैं, किसी फ्रूट या सैलड में नमक इस्तेमाल करते हैं, जो एडिड साल्ट है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम सिंपली इन चीज़ों को अपनी डाइट से निकाल लें, ठीक है, नमक इस्तेमाल को कम कर लें और डेली कोशिश करें कि हम वॉक करें, तो बहुत हद तक हम जो कार्डियक डिजीजेज हैं उससे हम बच सकते हैं। आपने अभी कहा सर कि बीपी भी जो है वो भी बहुत इफेक्ट करता है हार्ट डिसीज को, तो कोलेस्ट्रोल भी एक बीमारी है, वो किस हद तक इफेक्ट करती है? कोलेस्ट्रोल जो है ये भी एक मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है, कि जो पेशेंट जिनमें कोलेस्ट्रोल लेवल ज़्यादा हैं, बहुत सारे पेशेंट हम देखते हैं कि हम उनसे जब हिस्ट्री लेते हैं ना वो डायबिटिक हैं, ना वो हाइपरटेंसिव हैं, ना उनकी फैमिली में किसी को इस्कीमिक हार्ट डिजीज दिल का मसला था, ना ही वो स्मोकर हैं, ना ही कोई ऐसा उनमें रिस्क फैक्टर है। लेकिन जब हम उनके टेस्ट करवाते हैं, और लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट है जिससे हम खून के अंदर चर्बी का तनासुब देख सकते हैं, जब वो कराया जाता है तो वो ख़तरनाक हद तक बड़ा होता है जिसने उस मरीज़ में दिल का अटैक करा दिया होता है। तो कोलेस्ट्रोल जो है बेसिकली ये दिल की नालियों में जाके जमा होता है, डिपॉजिट होता है, और ये दिल के अटैक का बायस बनता है। बिल्कुल। तो डायग्नोज किस तरीके से होता है जब एक पेशेंट आता है? अगर एक पेशेंट है उसको नहीं पता कि उसको हार्ट डिसीज है, तो उसको कैसे आप डायग्नोज? इनिशियली तो पेशेंट की सिम्टम है, मैंने आपको इब्तदाई अलामात बता दी हैं। पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है तो कैसे हम, मतलब एक आप ये पूछना चाह रही हैं कि हम हार्ट की हेल्थ को कैसे असेस कर सकते हैं कि एक पेशेंट जो जिसमें कोई रिस्क फैक्टर्स हैं कि उसकी फैमिली में इस्कीमिक हार्ट डिजीज, वालिद वालदा को दिल का अटैक हुआ था, या वो स्मोकर है, उसका वेट ज़्यादा है, तो उन पेशेंट्स को हम इनिशियली जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ईसीजी है। बात वक्त ये होता है कि ईसीजी भी आपकी नॉर्मल आती है, तो अगला जो टेस्ट है वो एकोकार्डियोग्राफी या ईटीडी है। ईटीडी ये है कि वो ईसीजी मशीन, ईसीजी लीड्स लगा के आपको ट्रेडमिल पे भागना पड़ता है। तो ये बेसिक टूल्स हैं जिसमें कोई इन्वेजिव टेस्ट नहीं है, कोई आपको अंदर तार सुई नहीं लगाई जाती, जस्ट बेसिक टेस्ट हैं जिससे आप अपनी जो हार्ट की हेल्थ है उसको हम देख सकते हैं, और उनसे हम दिल की बीमारियों को जो अगर वो शुरू भी नहीं हुई अभी, तो हम इनिशियल बेसिस पे हम उनको डायग्नोज कर सकते हैं। तो लोगों को अपना जो चेकअप है और टेस्ट है कितने अरसे तक करवा लेना चाहिए? उसमें ये है कि अगर पेशेंट में कोई, जैसे मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर नहीं भी हैं, तो नॉर्मली लोगों को कितने अरसे बाद अपना जो हार्ट की हेल्थ के लिए, अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए और ये देखने के लिए कि हम कोई मसला वगैरह तो नहीं, कितने अरसे में? जो पेशेंट मोर देन 50 हैं उनमें तो हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि उनकी अगर एज 50 ईयर से ज़्यादा है तो एटलीस्ट उनको जो बेसिकली चीज़ें चेक करनी चाहिए, एक तो डेली बेसिस पे ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाना चाहिए। डेली बेसिस पे? डेली, अगर वो डेली बेसिस पे एक दफ़ा रिकॉर्ड बनाते हैं, उनका बीपी नॉर्मल रेंज में है तो वंस वीकली, और वंस वीकली बेसिस पे भी नॉर्मल आ रहा है तो वंस मंथली एटलीस्ट अपना बीपी लाजमी चेक करवाएं। ये उन लोगों के लिए है जिनका बीपी नॉर्मल है।
अच्छा, सेकंड नंबर पे जो हार्ट हेल्थ के लिए जो चीज़ें आप कर सकते हैं कि आप ईसीजी अपनी करवा सकते हैं, एनुअल बेसिस पे करवा लें। इस तरह एकोकार्डियोग्राफी है वो आप करवा सकते हैं। तो ये बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। और इसी तरह लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रोल का टेस्ट है, जैसे 3 महीने का शुगर का टेस्ट है, जैसे HbA1c कहते हैं। तो ये बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो करवा के आप अपनी हार्ट की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं। सर इसके बाद हमारा एक सेगमेंट है नॉन स्टॉप सेगमेंट, जिसमें आपको एक वर्ड बताऊंगी, आपने क्विकली कोई उसके ऑल्टरनेट वर्ड बताना है। तो सबसे पहला वर्ड है घर। अल्टरनेटिव वर्ड बताना है? कुछ भी घर से रिलेटेड। हॉस्पिटल। क्योंकि हमारा घर से जो टाइम है उसके बाद हॉस्पिटल में गुजरता है, तो घर है ना हॉस्पिटल। ये सेकंड होम है आपका? जी, सेकंड होम जो है हमारा। लव, अफेक्शन। ओके। फोन, टीवी, टेलीविजन। ओके। फोन यूजर हैं वैसे सर आप? बिल्कुल यूज करते हैं, टेलीफोन तो यूज करते हैं। फैमिली, कोलीग्स, फ्रेंड्स। सही है सर। लाइफस्टाइल, पेशेंट। आप लोग तो पेशेंट से मेरे ख्याल से जिंदगी शुरू और पेशेंट पे खत्म। ऐसे ही है, इधर ही टाइम गुजरता है सारा टाइम गुजरता है। सर इसके बाद एक और हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट, जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन में पूछूंगी मिथ और फैक्ट से रिलेटेड, आपकी ही फील्ड से रिलेटेड। ठीक है। तो सिर्फ एजेड लोगों को दिल की बीमारियां होती हैं? मिथ, क्योंकि जैसे अभी इसमें डिस्कस किया कि जितना इंसिडेंस कुछ अर्सा पहले बिफोर डेकेड्स हम ये कहते थे कि जो हार्ट अटैक्स हैं वो मोर देन 50-60 ओल्ड एज में होते हैं, लेकिन अब यंगर पॉपुलेशन में भी हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक का इंसिडेंस बहुत हद तक बढ़ चुका है। और उसकी रीज़न मैंने बता चुका हूँ कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग। एक पेशेंट हमारे पास 3-4 डेज़ बैक आया, उसकी 2 दिन बाद शादी थी, 24 ईयर उसकी एज है, और 2 डेज उसको चेस्ट पेन था। ECG कराते हैं तो उसमें मेजर हार्ट अटैक और उसकी एंजियोग्राफी की, दिल की मेजर वेसल ब्लॉक थी और उसको स्टेंट डाला है, और 2 दिन के बाद उसकी शादी थी। हिस्ट्री ली तो ही वह शीशा स्मोकर, कुछ अरसे से वो शीशा स्मोकिंग कर रहा था। स्मोकिंग यानी कि बहुत हद तक बहुत हद तक यंगर पॉपुलेशन में जो देखा गया है, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इन यंगर पॉपुलेशन इज स्मोकिंग। उसमें एनी फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग, शीशा स्मोकिंग, टोबैको इन एनी फॉर्म, कि वो नस्वार है, किसी फॉर्म में भी अगर आप टोबैको च्यूअर हैं या टोबैको स्निफ करते हैं, इनहेल करते हैं, किसी फॉर्म में भी टोबैको है, इट्स हाईली डिजास्टरस, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। हार्ट अटैक सिर्फ, सेकंड क्वेश्चन है, हार्ट अटैक सिर्फ मर्दों में ज़्यादा होता है? अगेन इट्स अ मिथ कि यूजुअली हम ये देखते हैं कि हार्ट अटैक्स का जो तनासुब है ख़वातीन में कम है, बिकॉज दे आर नेचुरली प्रोटेक्टेड। उनमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि उनको हार्ट अटैक से बचाते हैं। लेकिन ये अब ये देखा गया है कि क्योंकि इसी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया ख़वातीन में भी, उसकी वजह से यंगर पॉपुलेशन में भी, यंगर जो हमारी नौजवान ख़वातीन हैं उनमें भी। आपसे एक सवाल है, ख़वातीन में डिप्रेशन, स्ट्रेस ये सब बढ़ क्यों गया है, क्या वजह है इसकी? उसकी रीज़न जो है वो हमारे फैमिली कुछ वजूहात, ये हाँ फैमिली इन्वायरमेंट जो है मोस्ट कॉमन रीजन तो यही है। मुझे लगता है कि ख़वातीन सेंसिटिव भी ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, अब ज़्यादा हो गई हैं मुझे लग रहा है, माइट बी, और इसी की वजह से भी जो कार्डियक डिजीज है उनका इंसिडेंस ख़वातीन में बढ़ गया है। बिल्कुल। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, जो लोग जिम करते हैं उनको हार्ट डिसीज नहीं होती? अगेन इट्स अ मिथ। जो लोग इवन जिम करते हैं और अक्सर ये देखा गया कि वो लोग ऐसे सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और ये स्टीरॉइड्स जो हैं ये भी आपकी अल्टीमेटली वो उनकी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और उनमें हार्ट अटैक का बस इतने ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल। या जब आप पूछते हैं स्ट्रेस क्यों जो है हार्ट अटैक करा सकता है, अब स्ट्रेस में बेसिकली होता है कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज़ कार्टिसोल, और वो कार्टिसोल ही होता है बेसिकली जो आपके बीपी को भी एलिवेट कर रहा होता है स्ट्रेस में, और वही स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल ही होता है जो कि हार्ट अटैक का कॉज भी बन रहा होता है। तो इट्स अ मिथ कि जो लोग जिम करते हैं उनमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। इवन इस तरह का भी एक बच्चा हमारे पास आया और वो जिम कर रहा था, 7 PM उसने वो जिम स्टार्ट किया, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स ऑफ जिम उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ, और अगेन ही प्रेजेंटेड विद अ मेजर हार्ट अटैक, और उसकी भी एंजियोग्राफी में उसकी स्टेंटिंग करनी पड़ी। तो अगेन इट्स अ मिथ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है? बिल्कुल, कि देखिए हार्ट अटैक जो है अगर उसको आप टाइमली हॉस्पिटल नहीं जाते, अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, वैसे देखा जाए तो हार्ट अटैक जो है इट्स अ टोटली क्योरेबल डिजीज़,
बट इफ़ यू प्रेजेंट टाइमली, अगर आप टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, तो इट्स 100% क्योरेबल डिजीज़। लेकिन वो लोग जो कि हार्ट अटैक को या दिल के दर्द को मैदे का दर्द बना के मैदे की दवाइयाँ, सिरप और ये चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, और हमारे पास 2-3 डेज 4 डेज के बाद आते हैं। आजकल लोग खुद भी तो डॉक्टर बने खुद हुए हैं, ये बिल्कुल बड़ा ऐसा ही मसला है। बहुत इशू है कि लोग जो है वो YouTube- सेल्फ मेडिकेशन, खुद से YouTube दवाइयाँ, देख के। हाँ खुद से दवाइयाँ, और हर दर्द को। अच्छा, ये मैं आपको इनिशियली जो सिम्टम्स या अलामात बताना भूल गया कि अगर किसी पेशेंट में रिस्क फैक्टर हैं कि वो स्मोकर है या डायबिटिक है या उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, उसको इवन मैदे में भी दर्द होता है, मैदे में स्टमक में पेन हो और उसको घबराहट हो, ठंडे पसीने आए, अगेन इट्स आल्सो सिम्टम ऑफ, ये भी एक दिल के अटैक की अलामत है। इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि मैदे का दर्द बना के डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हो सकता है मैदे का दर्द हो, अगर मैदे का दर्द होगा, लेकिन एहतियातन जो है अपने डॉक्टर से लाजमी रुजू करें। और एक बेसिक सा टेस्ट है ईसीजी, जो कि हर जगह पे अवेलेबल है। ईसीजी करा के उसको डायग्नोज कर लें, हाँ जी ये कार्डिक इशू नहीं है और ये जो है मैदे का मसला ही है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और बहुत आपने अपना कीमती हमें टाइम दिया। एंड पे मुझे और मेरी ऑडियंस को एक अच्छा सा मैसेज सर आप देना चाहें, जिसमें कोई हमें अच्छा सा डाइट प्लान और हम कैसे अपनी जो हार्ट की हेल्थ है उसको कैसे बेहतर बनाएं? ये है कि अब जैसे मैंने बताया कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ये अगर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है, तो अपनी जो डेली वॉक कम अज़ कम 30 to 45 मिनट्स डेली वॉक करें, एटलीस्ट 5 डेज़ पर वीक। और सेकंड नंबर पे ये है कि जंक फूड और फास्ट फूड का जो इनटेक है उसको कम कर दें। और इसके अलावा जो फैटी फूड्स हैं, जैसे मैंने बताया मलाई, मक्खन, देसी घी, बड़ा गोश्त, अंडे की जर्दी, इनका इनटेक भी जो है वो उसको कम करके। और सेकंड नंबर पे जो कॉमन कॉजेज़ हैं लाइक स्मोकिंग है, अगर कोई यंगर पॉपुलेशन में हमारे लोग जो नौजवान स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग को क्विट कर दें। और इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो उससे आप अपने हार्ट की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। अब दें अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।